हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले मेंसुरेशन साइकिल। ठीक है, मेंसुरेशन साइकिल में बेसिकली हम लोग यहाँ पर डील करेंगे जो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे के टॉपिक हैं वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, oogenesis द प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम। किस तरीके से आपका मैच्योर ओवम बनता है, उस पूरी प्रोसेस को हम लोग oogenesis के अंतर्गत मानते हैं। oogenesis में जर्म सेल्स होता है, वो अंडरगो माइटोसिस में जाते हैं। माइटोसिस के बाद उनसे बनता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के बाद अरेस्टेड एट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अप टू प्यूबर्टी। मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल कंप्लीट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अरेस्ट हुआ था, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे बन जाता है सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो सेकेंड जो पोलर बॉडी वो तो निकल गई। सेकेंडरी oocytes का ओबुलेशन हो जाता है, जिससे वो फल बनता है। अगर उसका फर्टिलाइजेशन हो गया फिर बनता है कंप्लीशन ऑफ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ठीक है, तो उसका सेकंड मियोटिक डिवीजन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो सेकंड मियोटिक डिवीजन हो गया, यानी मैचुरेशन होगा। फिर उससे फीमेल प्रोन्यूक्लियस सेकंड पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, फिर बन जाता है इससे फीमेल प्रोन्यूक्लियस। इसे इसके आगे जाके ओवम बन जाता है। ओवम जो होता है वो 0.2 mm इन डायमीटर होता है और इसके 4 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जोना पैलिस्यूडिया, अ थिक मेम्ब्रेनस परसिस्टेंट फॉर सम टाइम्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये कुछ समय तक फर्टिलाइजेशन के बाद रहती है लेयर। ठीक है, उसके बाद होता है कोरोना रेडिया 2-3 स्टाटा ऑफ सेल्स रेडियली अरेंज्ड इन सेल्स एडेड टू आउटर सर्फेस ऑफ जोना स्टेरेटिया, या जोना पैलिस्यूडिया के बाहर जो होता है उसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है, योक ऑफ ओवन इट सर्व्स इन द नर्सरिंग द एम्ब्रियो टू अर्ली स्टेज ऑफ इट डेवलपमेंट। ये जो उसके अंदर जो योक होता है वो एम्ब्रियो की पहली मतलब प्राथमिक अवस्था में जब मतलब वो होता है, मतलब जब उसका डेवलपमेंट मतलब जब उसका बनना एम्ब्रियो का तैयार होता है, उस समय ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने में मदद करता है। द जर्मिनल वेसाइकल और द न्यूक्लियस लार्ज स्फेरिकल बॉडी कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम। इसमें जो न्यूक्लियस द जर्मिनल वेसाइकल या न्यूक्लियस के नाम न्यूक्लियस वो क्या होता है, लार्ज स्फेरिकल बॉडी होती है जिसमें क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं। यही मेन मतलब जेनेटिक और डीएनए को इसका हम लोग स्टार्ट करने वाले। स्पर्मेटोजेनेसिस इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द स्पर्म सेल डेवलपमेंट इन द सेमी फ्यूरियस ट्यूबुल्स ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, जर्म सेल से बन गई स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से बन गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बन गई फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बन गई 23X 23Y, फिर 23X का फर्दर डिवीजन हो गया। ठीक है, स्पर्मेटिड्स बन गए। स्पर्मेटिड्स मॉर्फोलॉजिकल चेंज टू स्पर्मेटोजोआ, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिससे वो स्पर्मेटोजोआ में बन जाता है। ठीक है, प्राइमरी सेल्स स्पर्मेटिड्स दिस होल प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस आती है प्राइमरी सेल्स जो जर्म सेल्स से, वहाँ से स्पर्मेट बनने तक की प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस एक और प्रोसेस होती है। इट इन्वॉल्व द न्यूक्लियर कंडेंसेशन फॉर्मेशन ऑफ द एक्रोमोसोमल कैप एंड डेवलपमेंट ऑफ द टेल। एक्रोमोसोमल कैप की जगह कैप होगा, एक्रोमोसोमल कैप एंड डेवलपमेंट ऑफ द टेल। टेल मतलब उसकी पूंछ का डेवलपमेंट, मतलब पूरी तरीके से मैच्योर, मतलब जो आपका स्पर्मेटिड बन गया उसको मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस होते हैं उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। द एक्रोसोम इज ड्राइव फ्रॉम द गोल्जाई apparatus माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज concentrated into the sheath in the middle piece of the cells do not divide during the spermiogenesis। ठीक है, एक्रोसोम डिवाइड नहीं होता। द प्रोसेस बाय विच द स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेमनीफरस इपिथी। एक होता है स्पर्मिएशन, सेमनीफरस ट्यूब्यूल से जो हमारा मैच्योर जो बन चुका है वो रिलीज़ होता है, उसके कहते हैं स्पर्मिएशन। ये टर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी। स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, ये टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, देखो पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस, प्राइमरी जो सेल्स थे हमारे जर्म सेल्स है उनसे स्पर्मेटोजोआ बनने। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, उसे मैच्योर करने के लिए, स्पर्मेटिड्स को मैच्योर करने के लिए। और स्पर्मिएशन क्या है, एक पूरा जो मैच्योर हो गया है वो सेमनीफरस ट्यूब्यूल से निकल रहा है। ठीक है, कहाँ पर ट्यूब्यूल में आ रहा है। फर्दर मैच्योरेशन एंड कैपेसिटेशन सेमनीफरस स्पर्मेटोजोआ लैक मोटेलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। आफ्टर मैच्योरेशन स्पर्मेटोजोआ शोज हायर सेलुलर मोटेलिटी। स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर स्पर्मेटोजोआ इट टेक्स 61 days अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, कैपेसिटेशन द फिजियोलॉजिकल चेंज इन द स्पर्म बाय विच इट बिकम्स हाइपर मोटाइल इज एबल टू बाइंड एंड फर्टिलाइज द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, स्पर्म के दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है। हेड जो होता है कंडेंसर न्यूक्लियस एक्रोसोमल केप होता है। एक्रोसोमिया इज रिच इन एंजाइम्स। टेल कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। ठीक है, हेड हो गया और टेल के 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, टेल के 4 पार्ट कौन होते हैं, नेक हो गई, मिडिल पीस हो गई, मिडिल पीस हो गई, प्रिंसिपल पीस हो गई और टेल हो एंड पीस हो गई। ठीक है, ये 4 पार्ट्स होते हैं इसके बेसिकली। ठीक है, नेक, मिडिल पीस, प्रिंसिपल पीस
और एंड पीस, ठीक है। डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश की। यहाँ पर सेंट्रियोल होता है जो इसके डिवीजन में मदद करेगा आगे चल के, ठीक है। हम फर्टिलाइजेशन होने के बाद माइटोकॉन्ड्रियल शीट्स एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, मिडल पीस इसे सपोर्ट करेगी और टेल इसकी मोटिलिटी में मदद करेगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ पर 2 टॉपिक हम लोगों ने कवर किए जो कि आप लोग नीट में पहले से पढ़ के आए हैं। एक है oogenesis और दूसरा है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये आप लोग नीट में पहले से पढ़ के आए हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा। कुछ नई टर्मोलॉजी हैं तो उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। नई नहीं है मतलब वही पुरानी है, जिसने डिटेल में पढ़ा होगा तो उसके लिए, जिसने नहीं डिटेल में पढ़ा उसके लिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। कोई समस्या होती है तो पूछ सकते हैं, ठीक है।